हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, फिर से हम नए वीडियो के साथ आ गए इस चैनल पे। एक बेहतरीन सा सवाल है ये प्रोजेक्ट कैलकुलेशन पे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि देयर इज अ बॉल व्हिच इज थ्रोन विद द वेलोसिटी u विद मिनिमम पॉसिबल स्पीड एंड द बॉल हैज टू हिट अ बल्ब व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l from the point of projection. We have to find the height of the shadow of the ball, not the height of the ball. We have to find the height of the shadow of the ball when the bulb projects some light ray towards the wall या towards the ball maybe. So इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन में ये क्लिक है कि इस बॉल को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से थ्रो किया गया है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी से, जो कि डिस्टेंस एल पे है। अब आप दिमाग लगाओ कि एक बॉल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थ्रो करके हिट करना है एक बल्ब को, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन है, उस बल्ब को हिट करना है, तो इस बॉल का मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी कब आएगा, कौन से एंगल पे थ्रो करने पे आएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता है कि रेंज मैक्सिमम कौन से केस में होता है, 45 डिग्री पे। आपका रेंज फिक्स है, आपको वेलोसिटी कम करना है तो एंगल को 45 करोगे तो आराम से आप मिनिमम पॉसिबल स्पीड से हिट कर सकते हो बल्ब को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक छुपा हुआ हिंट दिया हुआ है। अगर भैया किसी ने क्वेश्चन बनाया है तो मतलब क्वेश्चन में हिंट ऑब्वियसली छुपा है, और हिंट क्वेश्चन में दिया है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि थीटा अगर 45 हुआ तभी मैं मैक्सिमम रेंज ले सकता हूं, या फिर मैं रेंज फिक्स है तो वेलोसिटी को मिनिमाइज कर सकता हूं, क्योंकि उसी वेलोसिटी में मैक्सिमम रेंज मुझे 45 डिग्री एंगल ही देगा। तो थीटा 45 मिल गया, पहला चीज। दूसरी बात यह है कि अगर थीटा दिया हुआ मुझे वेलोसिटी गिवन नहीं है, थीटा 45 पता चल गया मुझे, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये मुझे पता है। क्योंकि मेरा थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो मेरा रेंज का फॉर्मूला ये आ गया। अब भैया एक चीज देखते हैं, मुझे ना क्या चाहिए, मुझे ये h चाहिए। अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको मैं x मान लूँ, मैं मान सकता हूँ, कोई गलती नहीं है इसमें। मैं इसको मान लेता हूँ l माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं ये दो चीज मान लिया ना, मैं इस पॉइंट में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा सकता हूं डेफिनेटली, क्योंकि इसने x ट्रेवल किया और y ट्रेवल किया y पे। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो अच्छे बच्चे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये वाला इक्वेशन तो पता ही होगा, और जो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सेकेंड फॉर्म तो बिल्कुल ही पता होगा, जहां पे एक्स टेन थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाता है 1 माइनस एक्स बाई r, where r is the range of the projectile। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक दूसरा फॉर्म है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, और नीचे वाले को बोलते हैं सेकंड फॉर्म। अगर आप सेकंड फॉर्म की बात करते हो तो इसमें एक चीज देखते हैं कि थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 45 दिया है, तो हम y को आराम से लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर। यहाँ पे रेंज का वैल्यू l गिवन है, तो ये हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। इनको हम सोल्यूशन का लाइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे टीचर बोल के गए कि इसका सोल्यूशन 5-6 लाइन में होना चाहिए। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम 4-5 लाइन में सॉल्व कर पाते या नहीं। ये सारे फॉर्मूला मैंने लिख लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, y इक्वल टू हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया, इस पे कहीं पे भी h का टर्म नहीं आया, इस वाले इक्वेशन में भी कहीं पे h का टर्म नहीं आया। h कहाँ से आएगा, h इस ट्राइंगल का पार्ट है, और हम ये चीज देख सकते हैं कि ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, दोनों डेफिनेटली सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर सिमिलरिटी लगाते हैं इन दोनों में, यूजिंग सिमिलरिटी मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ है l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई शुड बी इक्वल टू ए पूरा लेंथ डिवाइडेड बाई h आना चाहिए सिमिलरिटी से। मुझे h चाहिए तो h निकालते हैं, h का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा y l डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है एकदम। और भैया एक चीज देखो, कितनी बढ़िया चीज बन गई, यहां से भी आपको ये मिल जाएगा एल वाई बाई एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब ये जो पूरा टर्म है ना, इसको आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा सा रिजल्ट है। ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसका जो शेडो का हाइट आएगा विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू ये एक्स में कितना ट्रेवल कर रहा है, जो कि अचानक से आ गया रिजल्ट। ये
कि अगर ये पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट किए, इसका जो शेडो का हाइट बन रहा होगा दीवार पे, विच शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू ये एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। और प्रोजेक्टियल में मैं ये भी जानता हूं एक्स का वैल्यू क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। बिल्कुल, यहां पे u का वैल्यू यहां से आ जाएगा अंडर रूट जी एल। कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता है 45 डिग्री, मतलब 1/√2 इंटू टी। तो यहां से मेरा आंसर बन जाता है x इक्वल टू अंडर रूट जी एल बाई टू इंटू टी। आप देख लो कि एक ही पार्ट पे मैं कैसे इतना सा सोल्यूशन था इतने बड़े सवाल का। इस बुक की यही खासियत है, हर एक सवाल इतने छोटे में बन रहा है और हर एक सवाल में कुछ ना कुछ एक नया रिजल्ट छुपा हुआ है। इसमें मेरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। स्पेशल अच्छे बच्चे जो एडवांस के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर मे भी ओलंपियाड के लिए अपेयर हो रहे हो, उनको ये तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये आराम से छोटा बन जाता है इससे। और ये जो रिजल्ट आता है ना, ऐसा सवाल बिल्कुल एडवांस में भी आ सकते हैं इंटीजर टाइप पे, बहुत ही प्रोबेबल सवाल है ये, जिसमें टी का वैल्यू एल का वैल्यू दे दिया और बोल दिया कि एक्स हाइट बताओ इसका क्या होगा। ये एक्स नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी मेरी तरफ से, ये एच होगा, सॉरी, ये मैंने एच का आंसर निकाला तो यहाँ पे एच लिखना होगा। बिल्कुल ही आ सकते हैं, एडवांस टाइप का भी सवाल इंटीजर में ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है। तो मैं ऐसा ही और एक नेक्स्ट क्लास पे वीडियो लेके आऊंगा, बने रहिए। एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए, जैसे मैंने बोला सेपरेट कॉपी में इसको मेंटेन करते जाइए। चलो मिलते हैं बिल्कुल नए वीडियो पे।